हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पाक मीडिया का रोना धोना शुरू क्यों भाई? क्योंकि बीजेपी 3 स्टेट से जीत गई है और मोदी जी जो है ही इज गोइंग टू रोर अगेन। तो भैया हमने याद है ना वो कितने घबराए हुए थे पाकिस्तानी न्यूज वाले। उनको ये डर था कि इस बारी भी मोदी जी आएंगे और अगर मोदी जी आ गए तो पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क होने वाला है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं इनको। और इन्होंने जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ा कुछ धमाका होएगा। तो उनकी जान निकली हुई थी। अब ये रिजल्ट देख के तो वो सच्ची में उनके तो पसीने छूट रहे होंगे। पर मेरे को बहुत खुशी है कि हमारे इंडियंस ने बहुत समझदारी से 3 स्टेट्स में इनको मोदी जी को जिताया है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है कि भैया आपको पता चल गया कि जब दुश्मन किसी से घबराता है, अपने आप के लीडर से घबराता है, तो मतलब वो लीडर हमारे देश के लिए सबसे अच्छा है। और वही दिख रहा है, पाकिस्तान जैसे घबरा रहा है। तो चलो मजे लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 3-1 बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। अच्छा, बधाई के पात्र है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त कॉप 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है। और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वज़ीर आज़म बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। He is playing it from that perspective. ऐसे सोच सकते हो कूड़े वाले द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहां से कहां चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो, उनका मेडिकल सेक्टर देखो, उनका कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों, ये सिग्नेचर तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कर दिया है कि आने वाले प्रधानमंत्री चुनाव के लिए उनकी एक ही पसंद होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों मैं लगभग 2 बजे के करीब वीडियो बना रहा हूं और सभी इन 3 राज्यों का जो मैंने नाम लिया, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सब में आप लोगों ने मोदी जी की पार्टी बीजेपी को अभी तक भारी बहुमत दिया हुआ। मतलब यार पाकिस्तान थरथरा रहा है, ऐसे थरथरा रहा है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सीनियर एंकर भी इस समय लगे हुए हैं हमारे स्टेट्स के ये चुनाव रिजल्ट बताने में। कह रहे हैं कि यार मतलब ये तो टेंशन होगी, 5 साल फिर मोदी आ जाएगा। दोस्तों मोदी ने जो इनकी कंडीशन की है ना 10 से 12 सालों में, कहाँ एक टाइम होता था पूरी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी होती थी हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान के साथ और डे बाय डे भारत को स्लेज करती थी। और आज वही मुस्लिम कंट्री यूएई से लेकर बांग्लादेश तक स्ट्रेटेजिकली भारत के साथ खड़े हुए और पाकिस्तान अलग थलग हो गया, भिखारी बोलने लगे अब तो मुस्लिम देश भी। ये खुद ही अपने को भिखारी बोलते हैं। मोदी जी का ही है तो अभी से थरथराना, इनका हाथ कांपने शुरू हो गया पाकिस्तान के। तो भाई डिसीजन आप मोदी जी के चुनने का ले लिया है। फिलहाल तो अभी लग रहा है ये 3-4 स्टेट्स के जो चुनाव है उससे जो सेमीफाइनल माना जा रहा था उसमें तो मोदी जी ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हो, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हो, आप पुश कर रहे हो, गारंटियां दे रहे हो अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप
कुछ भी बोलते रहते, ही हैज नो नॉलेज, इंडियन चला रहे जो अमेरिका को, उसमें वो they have done it, और उसमें सबसे बड़ी एग्जैजरेट बहुत ज्यादा करते हैं लोग इसमें। रिगार्डलेस मैं मोदी साहब के एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इससे पता चलता है एक नंबर के फेंकू जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आज का इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। ये पागल है क्या? हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे किस्मत तो यही लगता है कि इंग्लिश बोल लेता हूँ और सूट अच्छा पहन लेता हूँ, हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, ਤੁਸੀਂ नाराज हो गए हो तालीम के नाल, ਤੁਸੀਂ कि ਅਸੀਂ पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नजर में वो कैसे लीडर है? ही इज अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफा सरबराह मुकाम हुए, पैसों की थर्ड टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफी ज्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफी ज्यादा PM आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती है। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उन्होंने चेंजिंग किया है, उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूं। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो तुम्हारे होने से क्या होता है, जिसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ है कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि उनको ही आना चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना। आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर मुल्क में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है, वो इस चीज पे, हर चीज पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम सबसे बड़ी चीज में ना गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो पागल लोग हैं, हमारे को किसी भी जगह में कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं। से लेकर टैंक हमेशा इंडिया में बनता था। क्वेश्चन ये है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, ये तो पागल लोग हैं, इनको नॉलेज कुछ नहीं है। ये झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश, इनको बोला गया प्रेस करो, वो बिना दिमाग लगाए प्रेस करे। वो कौन सा वो दूसरा बंदा था जो यूएसए में ही बैठा हुआ है, वो कहता है कि यूएसए को इंडिया का इंडियंस जो है वहां बैठे हुए वो चला रहे हैं। अरे पागल लोग हैं यार, क्या अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हैं। इंडियंस चला बेचारे की गलती निकल गया, ये जस्ट एग्जैजरेटेड, गलती से निकल गया। ये सारे हैं इसी टाइप के, पर मेरे ख्याल से घबरा गए, मोदी जी को वापस आता देख के घबरा गए हैं। अब उनको उनकी जान निकली, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा बोलना क्या नहीं बोलना। इलेक्शन में तो टाइम है बेटे, अभी कई टाइम है, अब ठंडा रखो थोड़ी, महीने हैं अभी। उसके बाद अभी तुम ले लो, अभी तुम सांस ले सकते हो। मोदी जी को आने दो फिर से, फिर वो सांस भी तुम्हारा जाएगा। हवा पानी हुक्का पानी सब जीतेंगे, ये अच्छी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा, ये पॉजिटिव साइन था। यही मुझे टेंशन थी, अगर आप पहले की वीडियोस देखो, मैं बहुत टेंस थी। मुझे बहुत था कि हमारी इंडियंस जो हैं, कई जिस तरह से कमेंट्स आते थे, मेरे को देख के बहुत होता था कि कोई कैसे इस टाइप से सोच सकता है जब देश के जो पीएम है वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि हर कंट्री को अपना मतलब दिखा रहे हैं इंडिया की पावर। अब जिस तरह से यूएसए को टैकल कर रहे हैं, कनाडा को टैकल कर रहे हैं, कतार को टैकल कर रहे हैं,
तो भैया तुम कैसे कोई ऐसे सोच सकता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं तो आप मोदी जी के अगेंस्ट हो कैसे सकते हो? क्या आपको दिख नहीं रहा, आपको समझ नहीं है? मेरे समझ से बाहर था ये, पर पब्लिक ने दिखाया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक जो है समझदार है। तो अपना देश जो है उसके ब्राइट फ्यूचर्स हैं, ब्राइट फ्यूचर्स हैं, जैसे इनको बोल बोल के सुन के ना मेरा भी दिमाग खराब हो गया, ब्राइट फ्यूचर है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। इनको रोता हुआ देख के कितनी खुशी मिलती है। इन्हें कहो अभी थोड़ा और रुक जाओ, इलेक्शन तो होने दो, उसके बाद मोदी जी वापस आएंगे ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हुए तुम्हारे लिए। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।